नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए आपके बीच ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट लाया हूं और ये पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद जो है 1-2 वीडियो इसका आने वाला है, उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को, जो कि पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, किसे संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है रुचिरा कंबोज हैं। अगले प्रश्नों को देखें। जून 2022 में गुस्तावो पेट्रो, तो गुस्तावो पेट्रो जो है किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कोलंबिया के बने हैं। अगला सवाल है, जून 2022 में कौन खेल के अंतर्राष्ट्रीय संघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीका FICA की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है? तो फीका की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है लिसा आस्थालेकर। किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है SS मुद्रा। अगला सवाल है, किसे नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, तो नीति आयोग का CEO बनाया गया है परमेश्वरन अय्यर को, और सुमन बेरी जो है उपाध्यक्ष हैं। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे बोलते हैं IB का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, यानी कि निदेशक। तो IB के डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं तपन कुमार डेका को। अगले सवाल को देखें। किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि राव के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सामंत कुमार गोयल, राव के प्रमुख पुनः नियुक्त किए गए हैं। किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को, CBDT के अध्यक्ष। अगले प्रश्नों को देखें। किसे मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था, तो मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है T राजा कुमार को। अगला सवाल है, जुलाई 2022 में येर लैपिड, तो येर लैपिड किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं येर लैपिड। जुलाई 2022 में कौन भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं? तो भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बने हैं। जुलाई 2022 में G20 के नए शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो G20 के नए शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया। जुलाई 2022 में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ, तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप के लिए नामित किया गया है R दिनेश को। जुलाई 2022 में BK सिंघल का हाल ही में निधन हो गया। तो BK सिंघल जो है किस चीज़ के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो भारतीय इंटरनेट के जनक जाने जाते हैं BK सिंघल। जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो यूनाइटेड किंगडम UK के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अगला सवाल यहीं पर है, किस देश को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया? तो यूनेस्को की जो है अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है, तो ये देश है भारत। अगला सवाल, जुलाई 2022 में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है, तो यह है इंद्रनील गिल, विश्व बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। अगला सवाल देखें। खादी ग्रामोद्योग उद्योग, तो खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये पदभार जो है मनोज कुमार ने संभाला है। अगला सवाल देखें, किसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के
एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये है विनीत सरन, विनीत सरन। अगला सवाल, जुलाई 2022 में कौन भारतीय की सबसे अमीर महिला, यानी कि भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है जुलाई 2022 में? तो ये बन गई है रोशनी नादर मल्होत्रा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये हैं रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रणाली को मजबूत के उपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया। तो इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो इस समिति का अध्यक्ष संजय अग्रवाल को नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो ये है जयंती प्रसाद। अगला सवाल है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति चुनी गई? तो द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं राष्ट्रपति बनी है और जगदीप धनखड़ जो है 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अगले सवाल को देखें, शेख मोहम्मद सलाह अल सलेम, शेख मोहम्मद सलाह अल सलेम जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं किस देश के? कुवैत के। अगले प्रश्नों को देखें, किसे श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने और रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया। किसने महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जीता है? तो महिला फिक्शन पुरस्कार ये जीते हैं रुथ ओजेकी। किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा है मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि ये जो है परिवहन विभाग के मो बस सेवा जो है किस राज्य के हैं जिन्हें कि लोक सेवा पुरस्कार से संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है ओडिशा की। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने भारत में किस गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत में जो है किस खिलाड़ी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के द्वारा? तो ये जो है विजय अमृत राज को जो है दिया गया, सम्मानित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीत लिया? तो ये खुशी पटेल ने जीत लिया। किसे पहले केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया और ये पहला जो है सम्मानित किया गया था SM कृष्णा, उसके बाद NR नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण। SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण, यानी ये सभी को जो है सम्मानित किया गया था। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2022 में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है सिन्नी शेट्टी ने। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिन्नी शेट्टी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड जिसकी जुलाई 2022 में ही घोषणा की गई, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये लोक प्रशासन क्षेत्र से संबंधित हैं। जुलाई 2022 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया? तो ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है, ये है सौरभ गांगुली। किस देश ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को देश की सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने की घोषणा की? यानी कि ये जो है द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम, ये पुरस्कार जो है किस देश की है? तो ये जापान की है। अगले प्रश्न को देखें,
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर है? तो सबसे अधिक रहने योग्य शहर है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी ही है। अगले सवाल को देखें। भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को सर्वाधिक रहने योग्य शहरों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? 112वें स्थान पर रखा गया। जुलाई 2022 में जारी संयुक्त राष्ट्र की UN हैबिटेट रिपोर्ट किस वर्ष तक भारत की शहरी आबादी के 675 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है? तो 675 मिलियन शहरी आबादी पहुंचने का अनुमान जो है कब तक का है? 2035 तक का है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 के क्रियान्वयन के लिए जारी पहली रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के, तो ये शीर्ष स्थान पर ओडिशा रहा था। अगले सवालों को देखें। अगला सवाल है, जुलाई 2022 में जारी UN 2022 की रिपोर्ट अनुसार भारत किस वर्ष दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन को पीछे छोड़ देगा? तो चीन को पीछे छोड़ देगा 2023 में। अगले सवाल को देखें। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला किस नंबर का देश बन गया है? तो बन गया है 68वें नंबर का। हुरुन इंडिया यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार वर्तमान में किस शहर में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी है? तो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किस वर्ष तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की 100% होने का अनुमान लगाया है? तो नीति आयोग के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को 100% होने का अनुमान लगाया है, और ये भारतीय बाजार में 2026-27 तक। मर्सर की 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो ये है हांगकांग। अगला सवाल है, जुलाई 2022 में जारी विश्व आर्थिक मंच WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की सूची में भारत जो है 135वें स्थान पर है। जुलाई 2022 की एक रिपोर्ट अनुसार कौन 10 सालों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना हुआ है? तो FMCG ब्रांड बना हुआ है भारत का नंबर 1 बिस्किट ब्रांड पार्ले। अगला सवाल है, जुलाई 2022 में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? 87वें स्थान पर पहुंच गया है। सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन फंड के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो यह है तमिलनाडु। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी इस सूची में किस नंबर पर हैं? तो गौतम अडानी जो है 4थे नंबर पे हैं। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य जो है प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है? तो ये राज्य है कर्नाटका। अगला सवाल है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष श्रेणी पर है? तो शीर्ष स्थान पर जो है पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में है मणिपुर, और दूसरे स्थान पर उत्तराखंड है। अगले प्रश्नों को देखें। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य श्रेणी में शीर्ष पर हैं? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। अगले सवाल को देखें। भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगा?
तो 300 बिलियन अमेरिकी आंकड़े को छू लेगा। ये कब तक में? तो 2030 ईस्वी में। अगला सवाल, कौन सा राज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोवर्न मिशन की जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा था? तो ये राज्य है झारखंड। अगला सवाल है, जून 2022 में प्रधानमंत्री ने कहां पर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया? तो ये किया था बेंगलुरु में। अगला सवाल है, जून 2022 में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां पर ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया? तो ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ जो है कहां पर किया गया था? जी किशन रेड्डी के द्वारा। तो ये किया गया था नई दिल्ली में। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये लिस्बन पुर्तगाल में किया गया। साओ जोआओ फेस्टिवल, तो साओ जोआओ फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा राज्य में मनाया जाता है। प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो अम्बुबाची मेला जो है आयोजित किया जाता है कामाख्या देवी मंदिर, असम में। भारतीय सेना ने कहाँ पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है 2022 में कहाँ पर आयोजित किया जाना है? तो ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया जाना है। 2021 में इटली में हुआ था और 2023 में भारत में होगा, नई दिल्ली में। अगला सवाल है, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का उद्घाटन किया? अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण किया है आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, जुलाई 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कहां पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अगला सवाल है, जुलाई 2022 में युवा सम्मेलन माई होम इंडिया का आयोजन कहां पर किया गया है? तो माई होम इंडिया का जो है आयोजन जुलाई 2022 में किया गया था नई दिल्ली में। कौन 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा? तो 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल का जो है मेज़बानी तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला सवाल है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का आभासी रूप से अनावरण किया है? तो ये जो है स्टैच्यू ऑफ पीस का जो है आभासी रूप से अनावरण किया है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। खारची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये खारची उत्सव त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस नाम से एक नई टेलीविज़न श्रृंखला के ट्रेलर शुरुआत की? तो टेलीविज़न श्रृंखला की जो है नए ट्रेलर की शुरुआत किस नाम से किया गया है? तो स्वराज के नाम से किया गया। जुलाई 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हैप्पीनेस उत्सव का आयोजन किया? तो हैप्पीनेस उत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला सवाल है, 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का आयोजन कहां पर हो रहा है? बर्लिन, जर्मनी में हो रहा है। जून 2022 में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस नाम से एक अभिनव परियोजना का शुभारंभ? तो एक अभिनव परियोजना का शुभारंभ निपुण नाम से किया गया कौशल प्रशिक्षण के लिए। अगला सवाल है, किस कंपनी ने पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना को शुरू किया है? तो ये कंपनी है टाटा पावर। अगला सवाल देखें, जुलाई 2022 में एनटीपीसी ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का शुरुआत किया? तो ये तेलंगाना राज्य में किया गया। जुलाई 2022 में किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू किया गया? तो नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
योजना बोर्ड का कौन सा भू पोर्टल अब जनता के लिए शुरू कर दिया गया है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है योजना बोर्ड का कौन सा पोर्टल, भू पोर्टल अब जनता के लिए शुरू कर दिया गया है? तो ये है परिमन पोर्टल। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया है हर घर तिरंगा के नाम से। जुलाई 2022 में किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है? ये राज्य है त्रिपुरा। अगला सवाल, किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया की पहल को शुरू किया? स्टार्टअप स्कूल इंडिया की पहल को शुरुआत किस कंपनी के द्वारा? तो ये गूगल कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत दिल्ली के द्वारा किया गया, दिल्ली सरकार के द्वारा। जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया। जुलाई 2022 में किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना, तो स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत असम राज्य के द्वारा किया गया। अगले सवाल को देखें। जून 2022 में भारतीय पुरुष फुटबॉलर टीम के कप्तान सुनील छेत्री सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ये पहुंच गए हैं 5वें स्थान पर। अगला सवाल है, किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 अर्थात अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो ये महिला कुश्ती टीम किस देश के? तो ये है भारत के ही। अगला सवाल है, जून 2022 में एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं? तो ये है रोनाल्डो सिंह। अगला सवाल, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है। विजय हजारे हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो ये है जसप्रीत बुमराह। अगला सवाल, प्रशंसित संस्मरण माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ किस भारतीय दिग्गज खिलाड़ी से संबंधित हैं? विश्वनाथ आनंद से संबंधित हैं। किस 94 वर्षीय भारतीय धावक ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भारतीय हैं भवानी देवी डागर। भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने गिजोन शतरंज मास्टर्स जीत लिया? तो गिजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब जीत लिया है, ये भारतीय है डी गुकेश। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे जून 2022 के लिए आईसीसी प्रूस प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए? तो ये दिया गया जॉनी बेयरस्टो को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी ने किसे जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला को दिया? तो महिला खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए दिया गया है मैरी जॉन केप को। अगला सवाल है, जुलाई 2022 में कौन सा सबसे तेज 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? ये गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी। जुलाई 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं? तो लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान ये बन गए हैं रोहित शर्मा। अगला सवाल है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार किस राज्य में किया जाएगा? तो पहली बार जो है किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात राज्य में किया जाएगा।
2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन नोवाक जोकोविच ने जीता। और उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल और अमेरिकन ओपन अल्कराज ने। विंबलडन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल विंबलडन 2022 का खिताब जो है ई रिबाकिना जीती है। बात करें फ्रेंच ओपन और अमेरिकन ओपन जो है इगा स्वियाटेक और ऑस्ट्रेलियन ओपन एशले बार्टी। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी। तो वुमेन्स यानी कि महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये देश है भारत ही। अगला सवाल देखें, जुलाई 2022 में आयोजित 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो जुलाई 2022 में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अगले प्रश्नों को देखें, 44th यानी कि 44वें इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड 2022 का एंथेम किसने कंपोज किया और गाया है? तो ये AR रहमान ने कंपोज किया और गाया। किसने सिंगापुर ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है? तो ये है PV सिंधु। अगला सवाल है, एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका से बदलकर कहां पर कर दिया गया? तो ये श्रीलंका के बजाय हुआ था कहां पर? UAE में हुआ था। और ये श्रीलंका ने जीत लिया है पाकिस्तान को हराकर। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गुरुराज पुजारी ने कौन सा पदक जीता? तो ये है गुरुराज पुजारी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में संकेत सरगर ने कौन सा पदक जीता? तो ये पदक हैं सिल्वर। कौन सा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं? तो भारत की तरफ से सबसे कम उम्र के खिलाड़ी तो ये है अनाहत सिंह। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 2025 में होगा विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया जाएगा। जुलाई 2022 में किस देश के राष्ट्रीय लेटन हैबिट को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये लेटन हैबिट जो है किस देश के हैं जिन्हें कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगले प्रश्नों को देखें, किस देश के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये है इंग्लैंड के। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। और 2020 में जो है तो आपको पता है कि टोक्यो जापान में हुआ था, 2024 पेरिस फ्रांस में। अगले प्रश्नों को देखें, केंद्र सरकार द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से। जून 2022 में RBI ने किस राज्य की मिलत कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये जो है किस राज्य के हैं? तो ये कर्नाटका राज्य के। जुलाई 2022 में किस एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अर्थात DGCA से परिचालन शुरू करने की मंजूरी मिल गई है? तो यह है आकाशा एयर। जुलाई 2022 में पेटीएम के स्थान पर कौन BCCI का टाइटल स्पॉन्सर बना है? तो पेटीएम के जगह जो है टाइटल स्पॉन्सर BCCI का जो है मास्टर कार्ड बन गया है। कौन जो है भारत का 104वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो भारत का 104वां यूनिकॉर्न बन गया है ऑन कार्ड। अगला सवाल, जुलाई 2022 में किस बैंक ने पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट शुरू किया? तो पटना में पहला करेंसी चेस्ट बंधन बैंक ने शुरू किया। अगला सवाल देखें, किस देश ने घरेलू रॉकेट नूरी का उपयोग करते हुए अपना पहला
उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यह है दक्षिण कोरिया। अगला सवाल, किसने एक हाई एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल ये जो है अभ्यास यानी HEAT अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। भारत के पहले स्वदेश रूप से विकसित विमान वाहक पोत का क्या नाम है जिसे नेवी में शामिल किया गया है? तो यह है INS विक्रांत। जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 35 साल की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है? तो यह है INS सिंधु ध्वज। अगला सवाल, मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया। CBSE बोर्ड ने एक ही विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य वितरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल जो लॉन्च किया है तो यह है परीक्षा संगम के नाम से। अगला सवाल है, जुलाई 2022 में किस राज्य में पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट ऐप लॉन्च किया गया? स्मार्ट ई-बीट ऐप लॉन्च किया गया है हरियाणा में। शाबाश मिठू, तो शाबाश मिठू नाम की फिल्म किस भारतीय महिला क्रिकेटर की एक बायोपिक है? तो यह है मिताली राज की। अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव 2022 किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव 2022 ये मनाया गया है किस दिन? 21 जून को, जिसी दिन विश्व योग दिवस भी है। विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है? तो ये 23 जून को आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को ही मनाया जाता है। अगला सवाल यहीं पर है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइजेड एंटरप्राइजेज के लिए विश्व MSME दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो MSME दिवस मनाया जाता है 27 जून को। विश्व UFO दिवस, तो वर्ल्ड UFO डे किस दिन को मनाया जाता है, किस तारीख को? तो ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व खेल पत्रकार दिवस, तो विश्व खेल पत्रकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 2 जुलाई को। अगला सवाल, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो नेशनल मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, जून 2022 में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू किया गया? गुजरात राज्य में जो है पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई। कौन सी मछली सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली के रूप में सामने आई है? तो ये मछली है स्टिंगरे। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, जो कि जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों से चलने वाला है। कौन ब्लैक स्वान बैंड में शामिल होकर भारत की पहली K-पॉप स्टार, तो भारत की पहली K-पॉप स्टार बन गई है? तो ये है श्रेया लेंका। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा
तिहान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? IIT हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। जुलाई 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो ने कहाँ पर सबसे लंबे डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर में। कहाँ पर भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क? तो ई-वेस्ट इको पार्क भारत का पहला बनाया गया है कहाँ पर? दिल्ली में बनाया गया। जुलाई 2022 में कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये जो है प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। अगला सवाल है, जुलाई 2022 में कौन सा राज्य भारत का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक विधानसभा में पेश करेगा? तो ये राज्य है राजस्थान। जुलाई 2022 में किस राज्य में भारत का पहला मंकीपॉक्स का मामला सामने आया था? तो ये राज्य है केरला। अगला सवाल, भारत के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो ये शहर है वाराणसी। अगला सवाल, कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य वो है केरल। अगला सवाल देखें, भारत का कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? गुजरात। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा? तो पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र ITBP के द्वारा स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? सिक्किम राज्य में। जुलाई 2022 में किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत? तो भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्यों में हुई है? राजस्थान राज्यों में हुई है। जुलाई 2022 में भारत का पहला महिला संचालित सहकारी बैंक। तो भारत का पहला महिला संचालित सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा राजस्थान राज्य में। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो ये जिला है बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश का है। जुलाई 2022 में भारत ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 को संशोधित कर दिया है। कौन सा कथन इसके बारे में सही है? तो सही कथन इसके बारे में देखा जाए कौन सा है, तो ये हो जाएगा कि तिरंगे झंडे रात में भी फहराया जा सकता है। यही इनके बारे में सही है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 के द्वारा। अगले सवाल को देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? तो भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया गया वरुण के नाम से। अगला सवाल है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9वीं सैन्य वार्ता कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया देहरादून उत्तराखंड में। जुलाई 2022 में भारत और किस देश के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है जापान में, भारत और जापान के बीच। अगला सवाल देखें, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक RN भास्कर के द्वारा लिखा गया। पुस्तक है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग को किसके द्वारा लिखा गया? तो ये सोनू फोगट के द्वारा लिखा गया। पुस्तक है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? राहुल राम गुंडम के द्वारा। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पुस्तक लिखा गया है JJ सिंह के द्वारा।
पोकर प्लेटफॉर्म यानी कि pokerbazi.com ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर को। जुलाई 2022 में किस भारतीय अभिनेता को UAE यूनाइटेड अरब अमीरात देश की तरफ से द गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? तो ये हैं कमल हसन। अगला सवाल देखें, किस देश की खोबसगुल झील? तो खोबसगुल झील किस देश के हैं जिन्हें कि यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो ये है मंगोलिया के। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो ये मलेशिया में करने जा रहा है। जून 2022 में कौन सा देश कॉमनवेल्थ देशों में शामिल हो गया? तो कॉमनवेल्थ देशों में जो है जून 2022 में शामिल हो गया है, वो देश हैं टोंगो और गेबान। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों, टोंगो और गेबान। जुलाई 2022 में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज़ ग्राफिक्स अर्थात डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM चिप विकसित की है? तो ये DRAM चिप जो है विकसित किया है किसने? तो सैमसंग के द्वारा विकसित किया गया। अगला सवाल देखिए, कौन सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गई है? तो सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गई हैं जाह्नवी डांगेटी ने, जाह्नवी डांगेटी। जुलाई 2022 में रूस ने किस वर्ष के बाद से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला ले लिया है? तो रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र जो है छोड़ने का फैसला ले लिया है 2024 से। अगला सवाल है, फर्डिनेंड मार्कोस। तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? फिलीपींस के। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो झारखंड में किया है। किस राज्य की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य का है जिन्हें कि राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो यह है राजस्थान के। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने कहाँ पर नमामि गंगे अमृत वाटिका की स्थापना? तो नमामि गंगे अमृत वाटिका की स्थापना किया गया था नई दिल्ली में। जुलाई 2022 में 5 नई रामसर साइट घोषित करने के बाद भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो ये उस समय की बात थी जुलाई में। तो इस समय जो है 5 को घोषित किया, तो 49 पहले था तो 54 हो गया। लेकिन फिर जो है अगस्त में जो है 2015 में अगस्त तक में जो है देखा जाए, यानी कि वर्तमान में जो है रामसर साइटों की संख्या 75 है, 75। और सर्वाधिक रामसर साइट जो है 14 है। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। और उसके बाद जो है दूसरे स्थान पर 10, तो 10 हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।